स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है और हर शख्स ये जानना चाहते हैं कि इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी हालत क्या होती है और शैतान इब्लीस उस शख्स के कान में क्या मशवरे देता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में पूरी तहकीकात के साथ आपको बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है और उसके होंठ किसी भी कीमत में आपस में चिपके रह नहीं सकते। लिहाजा रूह पैर को खींचते हुए ऊपर की तरफ आती है और जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है, लिहाजा ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। और अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। और अगर इंसान काफिर हो, बद्दीन हो, मुशरिक हो, बुत परस्त हो या दुनिया परस्त हो तो इस इंसान का दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार हो कि शैतान की बातों की परस्तिश करता है और शैतान की मशवरे की पैरवी करता है। और वो इंसान बहुत मुश्किल से ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लिहाजा इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उस इंसान के खलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक बेजान गोश्त के लोथड़े की मानंद हो जाता है। इसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है और आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। ये जिस सिमत में फरिश्ता रूह को कब्ज़ करके ले जाता है उस सिमत की तरफ आंखें होती हैं और इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती हैं, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो कभी वापस लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसकी रूह आलिम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती हैं, जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाएगा। लिहाजा इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, यहाँ तक कि आज से कोई करोड़ों साल पहले ही न मर चुका हो। दोस्तों, मोमिन की रूह इस तरह से खींची जाती है जिस तरह कोई आटे से बाल निकाला जाए और गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला मौत के वक्त हमें कलमा नसीब फरमा के हमारी रूह आसानी से कब्ज़ फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के ज़रिए हमारे लिए आसान फरमाए। इसी तरह एक वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की रूह कब्ज़ करने के लिए मलिकल मौत आए। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मलिकल मौत से कहा कि क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? इस पर मलिकल मौत ने जवाब में कहा, अच्छा मैं अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलिकल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया। लिहाजा इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया मलिकल मौत से कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो, क्या तुमने कभी ऐसे दोस्त को देखा है कि वह अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? जैसे ही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को पता चला कि मौत अल्लाह ताला से मुलाकात का तरीका है, इसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मलिकल मौत से फरमाया कि अजल अजल यानी जल्दी कर, रूह कब्ज़ कर मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। ये थी तमन्ना मौत के बाद हज़रत इब्राहीम सैयदना खलीलुल्लाह कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर जा पहुँचें और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसीलिए हदीस कुदसी में फ़रमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं इनकी मुलाकात के लिए उनसे ज़्यादा मुश्ताक हूँ। दोस्तों, इस किस्से में शैतान इब्लीस की जानिब से जो बातें की गई हैं कि शैतान इब्लीस मौत के वक्त कान में आके जो मशवरे देता है, आखिरकार वो क्या मशवरे होते हैं? दरअसल वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा मोमिन बंदों को यही मशवरे देता है कि तू कलमा अदा न कर, तू कोई कलमा अदा न कर, जिससे वाज़ेह हो कि तुम मुसलमान हो या तुम उन बरगज़ीदा बंदों में शामिल हो जाओ जो नमाजी हैं। अलबत्ता अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की रूह ऐसी क्या हासियत रखती है जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लग गई कि रूह का वज़न भी होने लग गया है। यानी अब
इस बात पर भी तहकीक होने लग गई कि इंसानी जिस्म से रूह कितनी रफ्तार में निकलती है और मौत कितनी तेज़ी के साथ इंसानी जिस्म में सिरायत करती है। नाज़रीन गरामी, अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड के माहिरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बड़े रहते हैं। इसकी आम वजह यह है कि जिस्म के तमाम सेल्स एक वक्त में ख़त्म नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि इंसानी जिस्म में मौत के रफ्तार को वाज़े करने और मुशाहिदा करने में भी कामयाब हुए हैं। लिहाजा साइंटिस्ट का कहना है कि मौत इंसानी जिस्म में 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से जिस्म में सफ़र तय करती है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि हमारे जिस्म के सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मरने में मुकम्मल 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने यह बात भी वाज़ेह की है कि रूह कब्ज़ होने के अमल को जदीद कंप्यूटेशनल मॉडल के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया, लिहाजा ये इंतहाई पेचीदा अमल था। इसमें कई बार साइंटिस्ट को नाकामियों का सामना करना पड़ा, मगर आखिरकार इस बात का पता लगा लिया गया। माहिरीन के मुताबिक साइंस में मौत के सफ़र को एपोप्टोसिस कहा जाता है, जिसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लैब में किया गया। याद रहे कि साइंटिस्ट ने 2017 में मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने पर भी तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का एहसास भी होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान की मौत हो रही होती है तो उस वक्त इंसान को किस तरह अंदाज़ा होता है कि मेरी मौत आसान है या मुश्किल। तो जवाब पूरी तहकीकात के साथ आपको देते हैं। दोस्तों, मौत के वक्त इंसानी दिमाग चल रहा होता है, जिससे इंसान को इसकी रूह कब्ज़ होते वक्त अंदाज़ा होता है कि मेरी मौत आसान है या मुश्किल, क्योंकि इंसानी दिमाग उसे महसूस कर रहा होता है और इसी तरह तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा भी इंसानी दिमाग लगाता है। लिहाजा दोस्तों, मैं अपनी बात इसी बात पर ख़त्म करना चाहूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करना पसंद करूँगा कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।